हेलो बच्चों, 60 मिनट्स विथ यादव सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो रियल नंबर्स का आज लेक्चर नंबर 2 है और आज हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा तो मोटो है कि जो इस चैनल में आएगा वो 100 नंबर लाएगा। ठीक है, तो आप है ना इस पे ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब कर लो इसको, चैनल को, है ना, नोट और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि जो भी नए वीडियो मैं डालूं या कोई नोटिफिकेशन हो वो आपको आता रहे। और इसके बाद जो है हम कुछ एडिशनल होमवर्क के लिए प्रॉब्लम देंगे, है ना, और उसको हम उसको डिस्कशन बॉक्स में उसको हम अटैच कर देंगे, वहाँ से आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, है ना। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें। तो इसके पहले लेक्चर 1 में इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको हम देख चुके हैं और एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं, तो क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, है ना। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज क्या है ये 1.2। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट of its prime factors। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 140, है ना। तो सारे मैं नहीं करूंगा, है ना, तो एक आध जो इजी है मैं छोड़ दूंगा, आप लोग कर लेना उसको। सेकंड नहीं है, दिस इज थर्ड 3825 एंड फोर्थ को डिस्कस कर चुके हैं, 5005 है। फिफ्थ क्वेश्चन है ये 7429, है ना। तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है 140। तो डिविजिबिलिटी रूल बताया था, वैसे भी हमको क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है ना। प्राइम फैक्टर जो स्मॉलेस्ट 2 है वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 से डिविजिबल है भी, है ना, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था कि लास्ट डिजिट 0 या 2 होना चाहिए या 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको करो, 2 क्या आ गया 70, फिर 2 से होगा ये 35, है ना। अब ये 3 से नहीं होगा, है ना। इसके बाद किससे होगा ये 5 से, क्योंकि लास्ट डिजिट का 5 है। 5 या 0 होगा तो किससे होगा 5 से। तो ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 7। क्या बच गया ये 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब यहीं पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इसका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 और 2 रिपीट हुआ है तो 2 स्क्वायर, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये 3825। तो ये जो नंबर है ये हमको 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 या 2 नहीं है ना, तो 2 से होगा नहीं। 3 से चेक करना हो तो चेक कर लो, है ना, लेकिन 5 से क्लियर दिख रहा है कि 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर लगेगा कि छोटा नंबर हो जाएगा तो देख लेंगे 3 से हो रहा है कि नहीं। तो ऑर्डर कुछ भी होगा, हमको यहाँ पे फैक्टर ऑर्डर में लिखना होता है ना। यहाँ पे हम डिवीजन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, है ना, लेकिन फैक्टर जब लिखेंगे यहाँ पे तब उसको हम ऑर्डर में लिखेंगे, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम
फैक्टर को पहले लिखेंगे और जो उससे बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो 5 से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 सत्ते 35, 3 और 2 5 छक्के 30, 5 पचे 25, 5 इकन्ने 5, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब ये आ गया सही है। तो ये हो गया 6 3 9 है ना, 3 से ये डिवाइड हो रहा है अब। तो ठीक, अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बच गया 17। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3825 का हो जाएगा अपना 3 स्क्वायर, 3 दो बार रिपीट हो रहा है, इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से 7429 का भी देख लो। 7429 2 से होगा नहीं, 3 से हो रहा है। 7 11 13 9 22 नहीं हो रहा है ना, 3 से भी नहीं हो रहा है। उसके बाद से ये 5 से होगा नहीं, 7 9 दूनी 18 और 18 माइनस कर दिया तो बच गया ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और ये हो गया 7, 7 7 से भी नहीं हो रहा है ना। तो इसको चेक और 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा है ना, 13 से। तो इसको कोई प्रोसेस, मतलब अब इसमें क्या है, एक एक नंबर से ट्राई करते जाएंगे, है ना। तो 7 से नहीं हो रहा है, 7 से मैंने चेक किया कैसे, इसको डबल किया और 742 में से माइनस किया, है ना। तो जो आया वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था। वैसे भी 7 से डिवाइड करो नहीं होगा, है ना। फिर 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है ना। 13 से चेक करो इसको डिवाइड करके, नहीं होगा। फिर 15 से भी नहीं होगा, 17 से ट्राई करो, है ना। 17 4 जा 68 और 6 और 2 और 17 3 51 11 और 17 से हो रहा है ना। 17 4 जा हो जाएगा 68 और 6 और 2 3 जा और बच गया 11 और 9, तो 17 7 टाइम्स। ठीक है, फिर ये 19 से देखो, 2 जा 38 और 5। ठीक है, तो ये होगा, है ना। 17 से डिवाइड हो गया, फिर ये 19 से डिवाइड होगा। ठीक है, 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 19। 19 से ये डिवाइड होगा, 19 2 जा 38 और 5 बच गया और 7 और 19 3 जा 57, है ना। और 23 इज इट सेल्फ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो 7429 क्या आ जाएगा, 7 19 एंड 23, है ना। तो ये बहुत टिपिकल ये कंपोजिट नंबर था जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कहने का मतलब, अगर हमने जो है डिविजिबिलिटी का रूल 2 3 5 और 7 का हमने याद किया था, उससे काफ़ी हमें हेल्प मिला, है ना। 7 तक हम उससे चेक कर लिए थे। अब 7 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट प्राइम, 11 से चेक करेंगे। अब उसके बाद से मैनुअल चेक करते जाएंगे, 11 फिर 13 फिर 17 19, है ना, 23 ऐसे चेक करते जाएंगे। तो इस तरह से हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो इसमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है और वो जो स्टेटमेंट था, जो फार्मूला था, उसको प्रूफ करना है। तो एक कर लेते हैं, है ना। एक नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91। ये है 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा, 2 × 13 एंड इसका क्या हो जाएगा, 91 का क्या हो जाएगा, 7 × 13 ना, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी का रूल, 7 से वैसे भी 7 का, है ना, 13 टाइम्स जाएगा, है ना। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो डिविजिबिलिटी का रूल लगा लो। क्या था, इसको पहले नंबर को 2 टाइम्स करेंगे, 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, 7। 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 91 7 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 13। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ 26 और 91 का कितना आ गया, 13 क्या है, कॉमन है दोनों में, तो क्या हो गया 13। और एलसीएम 26 91 का कितना हो जाएगा, 2 7 एंड 13। जितने भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व होते हैं उनके ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर सबका कोई रिपीट नहीं हो रहा है, 1 ही है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 7 और 13, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 91, है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, ये 182, ठीक है। तो हमने ये फैक्टर इसलिए लिखा है कि वेरीफाई कर सकें। तो वैसे अब क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम कितना आ गया, एचसीएफ × एलसीएम कितना आ गया, 13 × 2 × 91, या ऐसे लिख लो, एचसीएफ कितना था 13 और 182 था एलसीएम। और नंबर्स क्या हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो कितना आ जाएगा, 26 × 91, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 13 × 91, ये क्या हो जाएगा, 13 × 182। तो ये देखो, ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। इसलिए एल 2 नंबर था, इसलिए क्या होना चाहिए, एचसीएफ 2 नंबर के केस में, है ना, करेक्ट होता है। दोनों नंबर का जो मल्टीपल होगा वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होगा, यही इसमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से और भी इसमें इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बहुत सिंपल है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या करना है, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहला देख लो, 12 नंबर है और 15 है एंड थर्ड नंबर है 21। तो अब चूंकि ये क्या है, 3 नंबर दिया हुआ है ना, 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, है ना, तीनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना। तो अगर 2 होते तो हम वो मेथड भी यूज कर सकते थे कि एचसीएफ निकाल लेते और
एलसीएम जो है उन नंबर को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर देते, वैसे भी निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होगा, है ना। तो तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल है कर, है ना। 12 क्या हो जाएगा, 12 का लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5 और 21 को लिख सकते हो 3 इंटू 7, ठीक है। तो HCF क्या आ गया, 3 कॉमन है, ये देखो 3 कॉमन है और फैक्टर्स भी वही है और कोई कॉमन है नहीं है, ठीक है। HCF आ गया। एलसीएम क्या आ गया जाएगा इसका, जितने इन्वॉल्व हैं 2 इन्वॉल्व है और इसका ग्रेटेस्ट पावर है 2 स्क्वायर, है ना। फिर 3 है, फिर 5 है और 7, है ना। 4 इसमें प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है और 7 हो रहा है। सबको लिखेंगे और सबकी ग्रेटेस्ट पावर लिखेंगे। 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 2 स्क्वायर, 3 की कितना है 1 ही है, 5 की 1 ही है, 7 की 1 ही है ना। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये आ जाएगा एलसीएम। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ, क्या दे रहा है, HCF 306, 657, इसका HCF दे रहा है 9, बोल रहा है ये गिवन है, गिवन बोल रहा है कि फाइंड LCM ऑफ 306, 657। तो इसमें तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, है ना। LCM क्या हो जाएगा, LCM 306 एंड 657 इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, है ना। ये सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि चेक, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 power n can end with 0 for any natural number n, है ना। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया था ना 4 power n वाला, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी होगा, है ना। तो सेम वही वर्डिंग लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, जैसे हमने उसमें बताया था उसी तरह से इसको भी लिखना है। क्या होगा इसमें कि अगर 6 power n कोई नंबर है, अगर उसका एंड डिजिट अगर 0 है तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से, हम देख चुके थे। यानी कि इसके फैक्टराइजेशन में, इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए उसके फैक्टर में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 पावर n। तो इसमें क्लियरली देख रहे हो, है ना, इसमें 5 जो है नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, इसका एंड जो होगा वो 0 पे कभी मतलब एंड नहीं होगा, है ना, चाहे n की कोई भी वैल्यू हो, है ना। ठीक उसमें जो हमने
है ना, लिखने की आदत डाल लो, है ना, कैसे लिखेंगे प्रैक्टिस कर लो। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, है ना, वो जो था वो भी और ये भी, तो इस दोनों में से कोई आ सकता है, ठीक है, या कोई और एक नंबर दे देगा लेकिन उसमें 5 ना आ रहा हो, हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो इसको भी ठीक उसी तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 to 1 plus 5 are composite number. कंपोजिट नंबर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। कंपोजिट नंबर्स हमने बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, यानी कोई कंपोजिट नंबर है, तो वो क्या होता है, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यानी वो जो नंबर है वो नंबर एक और अपने के अलावा किसी और से अगर डिवाइड हो जाए तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, यानी उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं। तो इसमें देखो पहला क्या था, 7 into 11 into 13 plus 13। इसमें देखो 13 कॉमन है ना, यहाँ 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बच जाएगा, 7 into 11 plus 1, है ना। तो ये क्या आ गया, 13 into 78, है ना। तो ये अब इस नंबर, ये जो नंबर है इसके कितने फैक्टर आ गए, 2 से ज्यादा आ गए, है ना। एक तो ये नंबर ही है ना, 13 into 78 जो नंबर है, एक तो ये है ना। इसके अलावा एक फैक्टर इसके कितना आ गया, 13 आ गया, एक और फैक्टर आ गया 78 आ गया, ठीक है। तो यहां पे कितने फैक्टर मिल गए, 2 फैक्टर यहां पे दिख रहे हैं इस नंबर के अलावा, यानी 1 और इस नंबर के अलावा इसमें 2 फैक्टर हमें और दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसी तरह से इसमें 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन लेने पे कितना बच जाएगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। तो ये साफ करोगे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि चूंकि इसका एक फैक्टर क्या आ गया, 5, है ना। नंबर और 1 के अलावा इसका एक फैक्टर और क्या आ गया, इसको ऐसे ही लिख लो, है ना, ऐसे ही लिख दो, इसको छोड़ दो तब भी चलेगा, या तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो कि 2 फैक्टर इससे मिल जाएंगे, नहीं तो एक फैक्टर तो मिल ही गया 5। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 5 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका 7 नंबर, एक वर्ड प्रॉब्लम है ये। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 1.2 का, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको तुम लोग देखना, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट, है ना। सोनिया एक गर्ल है, ये 18 मिनट्स ले रही है, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया एक गर्ल है जो कि उस पार्क का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है, और दूसरा बॉय है रवि, उसको 12 मिनट्स लग रहा है। कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट ए
at the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes they will meet again at the starting point. तो एक सर्कुलर पाथ है ये देखो, ठीक है। एक गर्ल है ना, सोनिया, और एक बॉय है रवि, है ना। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, इसको दौड़ना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही टाइम पे कर रहे हैं, सेम टाइम पे, है ना, जैसे स्प्रिंट होती है समझ लो, और एक ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने मिनट के बाद दोनों क्या होंगे, फिर से उसी पॉइंट में मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एक रवि जो है वो 12 मिनट में इसका चक्कर लगा दे रहा है ना, और सोनिया जो है उसको 18 मिनट लग रहा है। तो क्या होगा, ये जो रवि है ये हर राउंड के बाद क्या होगा, सोनिया से आगे चलता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सोनिया में और रवि में जो है पूरे एक चक्कर का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, है ना, ठीक है। यानी उस टाइम में सोनिया जो है वो अगर 5 चक्कर लगाती है तो रवि कितना लगा देगा, 6 चक्कर लगा देगा। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए जो है हमको एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है ना। एलसीएम का क्या मतलब होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये दो नंबर है, मान लो एक 18 है और एक 12 है, ये दो नंबर हैं, तो इसका मल्टीपल क्या होगा 18 का, 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन। 12 का कितना हो जाएगा, 12 और 24 और 36। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों नंबर में कॉमन क्या, पहला कॉमन क्या मिल रहा है, 36 और 48 एंड सो ऑन। तो इन दोनों नंबर में कॉमन, पहला कॉमन क्या मिला, सबसे पहला कॉमन नंबर क्या मिला, 36। दोनों नंबर में पहला कॉमन क्या मिला, 36, और 36 क्या है, पहला है तो सबसे क्या है, वो लिस्ट है। इसलिए 18 और 12 का एलसीएम क्या आया, 36। इसके बाद नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, 36 का 2 टाइम्स 72, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट इसका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 72, है ना। फिर क्या आ जाएगा, 108, है ना। तो इसलिए एलसीएम का क्या मतलब हुआ कि जो दो नंबर में जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनमें वो क्या होता है, लिस्ट होता है। तो वही कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये जो है 36 मिनट के बाद जो है ना, वो क्या होंगे, फिर से वो एक साथ मिलेंगे। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इस 18 और 12 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। जो आएगा उतना ही मिनट के बाद ये फिर से क्या हो जाएंगे, उसी पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, ठीक है। किस लिए क्यों मिलेंगे कि ये जो है इन दोनों नंबर का जो कॉमन है वो क्या है, पहला कॉमन क्या है, वो 36। फिर उसके बाद कितने मिनट बाद मिलेंगे, 72 मिनट बाद, ठीक ना। तो इस तरह से चलता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कर चुके, और इसके बाद से इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें हम कुछ और एडिशनल क्वेश्चन जो है हम ऐड करेंगे आप लोगों के प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो देखेंगे, और चैप्टर जब एंड होगा
तो सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चंस है उसको हम अलाउ करेंगे। तो मस्त रहो, है ना। हमारे चैनल में आपको सीरियस नहीं रहना है ना, आपको सिंसियर रहना है केवल, है ना। सीरियस नहीं चाहिए हमको। मस्त रहो और जितने देर पढ़ो सिंसियरिटी से पढ़ो, है ना। नंबर मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे साथ आप लोग मेहनत करोगे तो 100 में 100 नंबर आएगा, ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स में नहीं, साइंस में, है ना। आगे साइंस के भी लेक्चर होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो और है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को और अपने और बच्चे हों उनको भी, है ना, इसको शेयर करो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।